भाइयों और बहनों और दोस्तों, मैं सुमित कुमार और आज आपका सुमित एग्रीकल्चर विद सुमित में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में मूंग और ग्वार की फसल में जो भी कीट होते हैं और जो इंसेक्ट होते हैं उसको कैसे मैनेज करें उस बात पे बात करेंगे। और आज मुख्यतः हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि मूंग और ग्वार में कौन कौन से कीड़े लगते हैं, कौन कौन से किस किस प्रकार के नुकसान हो सकते हैं, इसके बचाव क्या हो सकते हैं और वो बचाव पूरी तरह से इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू हो, जिसमें अब हम कम से कम रसायनों का प्रयोग करें और बायोलॉजिकल और कल्चरल मेथड का और फिजिकल और मैकेनिकल मेथड का यूज करके हम उस कीड़ों और अपने होने वाले जो भी प्रोडक्टिविटी लॉस है या जो भी होते हैं उसको कम करें और केमिकल जो पेस्टिसाइड और फंगिसाइड यूज करते हैं उसको कम करें, ताकि हमारा जो खेती में जो लागत है, पैसा है, वो भी कम हो। और हम आज हर मूंग और ग्वार की फसल की ETL और EIL क्या होता है, एक वैज्ञानिक और रिसर्च पर्पस से क्या दिया गया है और मुख्य कीटे क्या हैं इस फसल में और इसके रोकथाम क्या है, और इसके बारे में हम जानेंगे। और बेनिफिशियल कीट कौन से हैं जो हमारे फसल को रक्षा करने में काम आते हैं, वो सब हम जानेंगे। और चलते हैं अब हम चलते हैं फील्ड में फिर हम लोग। और ये रहा मूंग का एक खेत। चारों तरफ आप देख सकते हैं, इधर देखो, ये इधर पूरी जहाँ तक देख रहे हैं यहाँ पे मूंग लगी हुई है और ये सैंडी सॉइल है। कट करते हैं। जैसा कि हम अभी एक मूंग की फसल में उपस्थित हैं और ये देख सकते हैं आप, ये मूंग लगभग 10 दिन की है और ये अभी इसके रोपण हुए थे। उसके बाद ये एक बरसात के बाद इस स्टेज में आई है। तो इस फसल में आने वाले जो भी कीट हैं और उसको कैसे मैनेज करेंगे और IPM के थ्रू, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू कैसे अपन मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है कि एक ऐसा मैनेजमेंट और सिस्टम जिसमें हम अपने जो भी हानिकारक कीट है उसको ख़त्म करना, मतलब उसको कम करना, उसको एकदम पूरी स्पीसीज से नष्ट नहीं करना है, उसको एक ऐसे स्तर तक, निचले स्तर पे ले जाना है जिससे हमें आर्थिक नुकसान ना हो। और इसी के वजह से कि हमको IPM और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में कम दवाइयों का उपयोग करते हैं और कम खर्च में एक अच्छा फसल हम ले सकते हैं, अच्छी प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं। और इस IPM में अनेक तरह के विभिन्न मेथड का यूज करते हैं। सबसे पहले कल्चरल मेथड का यूज करते हैं, उसके बाद फिजिकल मेथड का यूज करते हैं, उसके बाद मैकेनिकल मेथड का यूज करते हैं। और उसके बाद अगर इन सब से भी हम अगर उस कीटनाशक इंसेक्ट से उभर नहीं पाते हैं या हमारी फसल को ज़्यादातर नुकसान हो चुकी है, तब हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं और उससे अपने फसल को बचाते हैं। अब हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे दो महत्वपूर्ण टर्म आती है, एक ETL और EIL। ETL मतलब इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल एक ऐसा लेवल है जहाँ पे हम ये देखेंगे कि अब हमारे फसल में कीट लग रहे हैं, एक ऐसे लेवल पे हैं जब इसके बाद अगर वो बढ़ जाते हैं तो हमारा फसल का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर इस ETL कैसे निकालते हैं, ये जैसे मूंग पे एक 1 by 1 एरिया लेते हैं, उसमें अगर 10 प्लांट में 1-2 में अगर कीट पाए जाते हैं कोई भी प्रकार के, चाहे वो एफिड हो, महुआ हो या पॉट बोरर हो या कोई भी हो, तो अगर वो 1 by 1 एरिया में, अगर मान लीजिए इतना एरिया लेते हैं, उसमें अगर 10 प्लांट में 3 से 4 प्लांट में अगर वो कीट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो अपने ETL लेवल पे है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पे है। तब हमको एक पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब वो स्टार्ट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और ETL क्या होता है? ETL एक ऐसा इकोनॉमिक इंजरी लेवल, मतलब एक ऐसा लेवल है जहाँ पे हमारा फसल का नुकसान हो चुका है
और यहाँ पे जो हम छिड़काव करेंगे केमिकल्स का या फर्टिलाइज़र का, जो भी पेस्टिसाइड का, वो और हमारा जो जितना फसल हुआ है वो दोनों बराबर है। मतलब हम कह सकते हैं जितना मेरा नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान, और जितना लागत हो रहा है वो दोनों बराबर है। इसका मतलब नेट यहाँ पे जीरो है। तो हमेशा हम सबको पेस्ट मैनेजमेंट करने चाहिए कब? ETL पे, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पे। अगर वो EIL लेवल पे पहुंच चुका है, इसका मतलब हमारा फसल एकदम मतलब कुछ हद तक नुकसान हो चुका है। उसको अब हम केमिकल मेथड से ही सही कर सकते हैं, उसको हम IPM के थ्रू नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ये फसल लगने के बाद से नहीं शुरू होती। ये हम सब बुआई से पहले ही, जब फसल की बुआई करते हैं उससे पहले ये स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि घर बनाने से, एक अच्छा घर बनाने से पहले हमको एक मजबूत नींव रखनी होती है, ऐसे एक अच्छे फसल और एक अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें सबसे पहले जो ये ज़मीन है इसको और जो फील्ड है उसको एक प्रॉपर तैयार करना होगा। सबसे पहले रोपने से पहले, सोइंग करने से पहले इस मिट्टी को हम एक हैवी टिलेज या टिलेज करेंगे, जिससे, और उसको 1 महीने के लिए छोड़ देंगे या 10-15 दिन के लिए छोड़ देंगे समर ये, क्योंकि मूंग और ग्वार एक खरीफ सीजन क्रॉप है, तो छोड़ देंगे ताकि उसके अंदर जो भी कीट के लार्वा और जो भी स्पोर्स पड़े हुए हैं वो इस समर के धूप के कारण और जो भी टेम्परेचर इन्वायरमेंट है उसके कारण वो नष्ट हो जाए। और उसके बाद हम जो ये सीड लाएंगे, ये सीड एक कृषि विश्वविद्यालय या ऑथराइज सेंटर या ऑथराइज डीलर से ले, और एक ट्रेडमार्क लगा हुआ सीड ले। ये नहीं कि प्रमाणित सीड ले और वो अपन की अच्छी पैदावार नहीं हो। और सीड सोइंग करने से पहले हम उस खेत में प्रॉपर वाटर ड्रेनेज सिस्टम हो, ताकि हमारे ये फील्ड में पानी का जल जमाव ना हो। और उससे सबसे पहले बुआई करने से पहले हम सीड का ट्रीटमेंट करेंगे। किससे करेंगे? फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम से। इसको FIR टेक्निक कहते हैं। और इस फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड और जो राइजोबियम है, ये सारे जो भी हम लेंगे एक बायोलॉजिकल मतलब जैविक लेंगे। ऐसा नहीं कि हम केमिकल्स लेते हैं और उससे इसका ट्रीटमेंट करें। और विशेष तरह से हम ध्यान दें कि खेत में हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं डालें। अगर हम मान लीजिए इस खेत में यूरिया या DAP का छिड़काव ज़्यादा करते हैं, तो उससे एफिड जो महुआ है और अन्य कीट हैं जो फल रस चूसते हैं, उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि वो उस फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके अपने आप को ग्रोथ करेगा। और सबसे पहली बात कि IPM को इस पेस्ट मैनेजमेंट को मतलब कैसे इम्प्लीमेंट करें या इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण ये है कि हम फसल को नियमित जाके देखते रहें कि इसमें कहाँ पे पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, कि पॉड्स उसमें कीट लग रहे हैं, कौन से लार्वा हैं उसमें छेद हो रहे हैं, डॉट हो रहे हैं, या हमारे ये पौधा हैं जो लीव्स डाउन कर रहे हैं, या डैम्पिंग ऑफ डिजीज़, कौन से बीमारी आ रहे हैं, ये हमको रेगुलर विजिट करने से पता चलेगा। और तब उसके अकॉर्डिंग हम उस पर अपना इम्प्लीमेंट करेंगे चीज़ों को। अब जैसे कि मुख्य तरह बात करें हम, ग्वार और मूंग में कौन कौन से कीट होते हैं। सबसे ज़्यादा होते हैं एफिड होते हैं। एफिड, उसके बाद वाइट फ्लाई, उसके बाद स्टीम फ्लाई। एफिड हमारे वो क्या, एफिड स्टीम के रस को चूसता है। वो प्लांट शेपिंग इंसेक्ट होते हैं, मतलब प्लांट के जो शेप होते हैं उसको पीता है। और वाइट फ्लाई है, ये हमारे पत्तियों को डैमेज पहुंचाते हैं। और बटरफ्लाई कहता हूँ, वो एफिड हो गए और महुआ हो गए और वाइट फ्लाई हो गए और स्टेम फ्लाई हो गए, ये हमारे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अभी तो इस प्लांट में या इस जो भी यहाँ पे है क्रॉप्स, उसमें कोई भी प्रकार की डिजीज़ नहीं दिख रही है। अगर होगी तो मैं आपको उसको पक्का दिखाऊंगा। तो और ऐसे ही ग्वार में एफिड्स भी होते हैं, बीटल्स भी होते हैं, और सबसे उसमें ज़्यादा क्या, जैसा कि हमने बात की ETL की, ETL इंसेक्ट वाइज डिफरेंट वेरी करते हैं। जैसे हर इंसेक्ट के अलग अलग ETL होते हैं। अब सबसे पहले हम ETL की बात करते हैं। ये मूंग में एफिड की बात करते हैं, जो कि मूंग में एक 10 सेंटीमीटर का एरिया मान लीजिए, उसमें 15 से 20
प्लांट में एफिड उसके जो तने होते हैं स्टेम में उसमें पाए जाते हैं, और उस वही एफिड गुआर में 10 से 15 ये स्टेम में पाए जाएंगे, एक 10 से 20 सेंटीमीटर के एरिया में। अब आता है दूसरा स्टेम फ्लाई, वाइट फ्लाई। ये इसका जो लार्वा है वो अपन के 10 सेंटीमीटर में हर प्लांट पे 2 से 3 निम्फ स्टेज उसका या लार्वा जो अपन को मिल जाने चाहिए। ऐसी अगली बात करते हैं जैसिड की। ये भी हमारे प्लांट के ऊपर इनके जो लार्वा है ये 3 से 4 मिल जाते हैं। और इसके बाद स्टेम फ्लाई की बात करें जो कि मूंग और ग्वार दोनों में, अगर हम इस एरिया को लेते हैं, मान लीजिए ये एरिया 5 बाई 5 को, तो इसका जितना भी एरिया हम ले रहे हैं उसका 10% जितना भी प्लांट होगा उसमें वो नुकसान कर चुके हों, ऐसा हो तब हम उस पर दवाई छिड़कने का या जो भी पेस्ट मैनेजमेंट हम होते हैं वो अप्लाई करना होगा, चाहे ये करेंगे। यहाँ तक है। उसके बाद हम ये करें कि IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में कम लागत में एक अच्छा क्या क्या सॉल्यूशन है जिससे हम ये कीट से बच सके। सबसे पहला इसमें फेरोमोन ट्रैप होता है। इसमें हम जो मेल फ्लाइज होते हैं उसको हम किल कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें एक केमिकल्स होते हैं और वो एक बहुत सस्ता होता है, ये 200 या 300 में मिल जाते हैं। इससे हमारे फसल को बहुत हद तक नुकसान होने से बचाते हैं। और दूसरा येलो स्टिक ट्रैप, ये क्या होते हैं, येलो होते हैं और इसमें येलो पीले रंग से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। ये उनकी एक नेचर होती है जिससे इंसेक्ट वहाँ पे जाते हैं और चिपक जाते हैं। और तीसरी लाइट ट्रैप। अगर रात्रि के समय हम अगर बीच फसल में या फसल के किनारे में कहीं पे अगर हम एक लाइट ट्रैप रख देते हैं, वहाँ पे अपने आप जो भी कीड़े मकोड़े होंगे, पतंगी हो गई, वाइट फ्लाई हो गया, या जैसे अभी के सीज़न में रेनी सीज़न में आप देखते होंगे कि आपके घर के अगर बाहर लाइट जल रही है, अंदर जा रही है, तो वहाँ पे आसपास में कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। ऐसे ही उस लाइट को देख के यहाँ से जो भी इस फील्ड के जो भी कीटनाशक कीट हैं वो वहाँ पे चले जाएंगे। और इसके बाद हम जैविक की बात करते हैं। जैविक में हम सबसे पहले नीम आधारित ये कीटनाशक हैं उसका उपयोग करेंगे, जैसे एंथ्राइजियम और जो भी एक दो जैसे बीटी थेरोंजिस का जीन होते हैं, इसके एक वैरायटी होते हैं या हाईली रेसिस्टेंट कर सकते हैं। इसका इस टाइप करके हम बायोलॉजिकल जो भी जैविक मेथड है उसका यूज़ करेंगे और इससे और केमिकल्स का यूज़ करने से बचेंगे। सबसे पहले आज की किसान में समस्या क्या है कि वो देखते हैं कि हमारे फसल में 1 से 2 कीड़े हैं, वो मार्केट जाते हैं और मार्केट से बोलते हैं कि हमारे फसल में ये बीमारी है, ये कीड़े हैं, तो वो उनको डायरेक्ट केमिकल्स दे देते हैं। वो आते हैं और छिड़काव कर देते हैं। उस टाइम की स्थिति ये रहती है कि वो कीड़े 1-2% में होते हैं और वो फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते, मतलब वो अपने ETL लेवल से नीचे होते हैं। तब भी किसान साथी उस फसल पे छिड़काव कर देते हैं। उससे क्या होता है, एक तो पेस्टिसाइड हमारे क्रॉप्स में और फूड में आ जाते हैं, जो भी ये क्रॉप्स प्रोडक्ट हैं उसमें आ जाते हैं। दूसरा, किसान का जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि आजकल कोई भी पेस्टिसाइड और केमिकल पेस्टिसाइड आते हैं वो बहुत महंगे आते हैं, और जिससे कि हमारे किसान बोलते हैं फिर हमको फ़ायदा नहीं हो रहा है, कम हो रहा है। और केमिकल पेस्टिसाइड देने का भी एक सही समय होता है, वो ETL लेवल पे होता है। लेकिन हमारे किसान साथी और किसान भाइयों वो देते हैं EIL लेवल पे, मतलब इकोनॉमिक एनर्जी लेवल पे। क्या उस लेवल पे तो हमारा इंजरी हो चुका है, मतलब हमारा क्रॉप तो आधा आर्थिक रूप से वो नुकसान हो चुका है। अब जो बची है उसको बचाना है, जिससे क्या होगा, हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर वो हम ETL लेवल पे देते, अगर वही पेस्टिसाइड या केमिकल का यूज़ करते ETL लेवल पे, तो हमारा जो नुकसान है वो नहीं होता। इससे क्या हमारे प्रोडक्टिविटी बढ़ते और हमारा पैसे भी कम यूज होते। और सबसे लास्ट में हम अगर इस सब से भी हम अपनी फसल को बचा नहीं पा रहे हैं, नुकसान से नहीं बचा पा रहे हैं, तब हम केमिकल का छिड़काव करें, यूज करें। लेकिन हाँ, जब तक हम अगर इस चीज़ से बायोलॉजिकल या के कल्चरल मेथड या मैकेनिकल मेथड या फिजिकल मेथड, इन लोग से हम अपने फसल को नहीं बचा पा रहे हैं कि नहीं अब हमसे नहीं होगा, तब हम लास्ट में फर्टिलाइज़र का यूज़, केमिकल का यूज़ करें। लेकिन हाँ, इसमें विशेष तरह से ध्यान दें कि वो केमिकल यूज़ करें तो एक अच्छे से एक्सपर्ट
या जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट या जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा बताया हुआ, या कृषि सलाहकार जो हर गांव-गांव में, हर पंचायत में 1-2 अपॉइंटेड होते हैं सरकार के द्वारा, उनके द्वारा बताए गए केमिकल्स का यूज़ करके हम करें, उसका खेत में यूज़ करें। अब क्या होता है आजकल कि हम जाते हैं किसी दुकान पे, किसान बोलता है कि मुझे ये बीमारी है, ये लक्षण है, वो जहाँ 10 ml का यूज़ है या अपन को ये कम कंसंट्रेशन में केमिकल का यूज़ है, तो वो दुकानदार अपने प्रॉफिट के लिए, अपने पैसे बनाने के लिए वो आपको अधिक मात्रा में फर्टिलाइज़र और केमिकल का यूज़ करना, पेस्टिसाइड का यूज़ करना बता देगा और देगा। इसी कारण आज हमारे जो भी फसल है वो सारे मतलब फूड है वो एक तरह से जहर बन चुके हैं, कि हम लोग एक जहर खा रहे हैं। ये स्लो पॉइजनिंग कहते हैं, जो स्लो पॉइजन कह सकते हैं, ये कर रहे हैं। इसलिए आज हमारा देश या हमारे जो उद्योगपति हैं या जो भी पैसे वाले हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बोल रहे हैं। क्यों? तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्यों खा रहे हैं? जिनके पास पैसा है वो अफोर्ड कर रहे हैं, जिनके पास जो गरीब है वो तो आज यही चीज़ खा रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज़ किया हुआ, सब कुछ किया हुआ। लेकिन इसका हम बिना पेस्टिसाइड के भी हम फसल उगा सकते हैं IPM के थ्रू, और उसको कम लागत में एक अच्छा फसल दे सकते हैं बिना ज़्यादा पेस्टिसाइड। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के 5 मुख्य अपन रूल कह सकते हैं या नियम कह सकते हैं। सबसे पहला कि अपन को नियमित रूप से खेत है उसकी बुआई के लिए एक तैयार करें प्रॉपर टीलेज का यूज करके, और दूसरा सबसे अच्छा जो बीज लाए और बीजारोपण हम सही समय पे करें, और कोई जब ETL लेवल क्रॉस ना करे कीट, तब तक अपन रासायनिक केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करें। और सबसे पहले हमको कल्चरल मेथड, फिजिकल मेथड और मैकेनिकल और बायोलॉजिकल मेथड का यूज करना है। अंततः हमको रासायनिक केमिकल्स का यूज करना है। और सबसे मुख्य बात कि सही दवा सही समय पे, सही मात्रा और सही छिड़काव, जैसे छिड़काव अपन को सुबह के टाइम या शाम के टाइम करना है, ये करें तभी हम एक उचित और एक अच्छा फसल ले सकते हैं। प्रिय किसान साथियों और बहनों, ये अगर प्रॉपर IPM का मेथड को अपनाते हैं और अपन सही तरह के बीजारोपण करते हैं, टीलेज करते हैं, सीड यूज करते हैं और फसल चक्र यूज करते हैं और ETL का सही मतलब ध्यान रखते हैं और नियमित देखते हैं कि मेरी फसल में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, जांच करते हैं। उसके बाद प्रॉपर नॉलेज के साथ फर्टिलाइज़र केमिकल का यूज करते हैं, तो हम एक कम लागत में एक अच्छी फसल का पैदावार ले सकते हैं। और एक उसके साथ साथ जो हमारा ये नेचर है, ये प्राकृतिक है, उसको बचा सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का सबसे प्रमुख उद्देश्य ये है कि इंसेक्ट को मारना नहीं है, ख़त्म नहीं करना है, बल्कि उसको एक आर्थिक नुकसान के लेवल है उसके नीचे रखना है। मतलब उसको इस दुनिया से, इस अर्थ से नहीं ख़त्म करना, क्योंकि हमारा नेचर इकोसिस्टम बैलेंस्ड है। इस नेचर में, प्राकृतिक में हर किसी का अपना अपना अहम रोल है और अपने उसके स्थान है। तो अगर एक ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बदले हम भी नुकसान पहुंचेंगे, मुझे भी नुकसान होगा और ये हमारा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा, फिर हम लोग भी खतरे में आ सकते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य कि हम किसी को ना मारे, बल उसको अपने एक खतरा है हमारा, जो आर्थिक नुकसान होते हैं उससे कम करें। और जो हमारे जो मैत्रिक मतलब किसान फ्रेंडली या जो क्रॉप फ्रेंडली कीट हैं, जो प्रीडेटर कहते हैं आज के टाइम में, हम उसको हम संरक्षण करें, उसको बचाएं। मतलब हमको सबसे बड़ी जानकारी कि एक जो हार्मफुल इंसेक्ट है और बेनिफिशियल इंसेक्ट है, इसमें डिफरेंस पता होनी चाहिए। आजकल क्या होते हैं, हम बेनिफिशियल इंसेक्ट को भी मार देते हैं हम लोग। उसका संरक्षण करना हम जाने और सीखें और जागरूक बने। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो, और ये जानकारी अच्छी लगी है, तो ये हमारे किसान साथियों के साथ साझा करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी विचार और व्यवहार जो भी हैं वो हमारे कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि अगली वीडियो किस पे बन सकती है और हम इस चीज़ में क्या कुछ सुधार कर सकते हैं या किस चीज़ पे हम ध्यान कर सकते हैं।